जी का प्रश्न है कि भागवतम किससे सुननी चाहिए, है ना। तो जब यहाँ पे भागवतम का डेफिनेशन बताया जा रहा है, भागवतम का, इसको भी कॉमन लॉजिक से ही बता देंगे, वैसे अर्थ जो शास्त्र में बताया है वो भी बता दूंगा। तो भागवतम का डेफिनेशन क्या बताया गया है, पुराण अर्क, पुराणों में जो सूर्य समान है ना। अब सूर्य को कौन समझा सकता है? सूर्य को जुगनू समझा सकता है? जुगनू समझा सकता है, या इवन चांद भी समझा सकता है क्या? चांद क्या है, सूर्य की एनर्जी से ही वो आता है ना। तो सूर्य को अगर समझाना है तो सूर्य के समान तेज, या सूर्य के समान, या सूर्य की कृपा से ही सूर्य को समझाया जा सकता है ना। सूर्य की कृपा से ही, हम रात में सूर्य को नहीं देख नहीं सकते, सूर्य जब प्रकट होगा सभी सूर्य को देखा जा सकता है ना। तो सूर्य को समझना है, सूर्य के बारे में जानना है, तो सूर्य से ही प्रार्थना करनी होगी, है ना। तो एक उसका उत्तर है कि भागवतम को समझना है तो भागवतम से ही प्रार्थना करनी होगी। प्रभुपाद जी कृष्ण से प्रार्थना करते थे कि हे कृष्ण, मैं इन सभी जीवात्माओं को क्या ही मैं समझा पाऊंगा, मेरी तो इंग्लिश भी कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, आप सभी के हृदय में हैं, आप ही इन सबको प्रेरित करिए कि ये भागवतम को समझ जाएं, है ना। तो भागवतम को समझना है तो कृष्ण की कृपा चाहिए पहली बात तो ये। और दूसरी बात है, जैसे पूछा है किससे सुननी चाहिए, तो जो या जिसके ऊपर कृष्ण की कृपा है उससे सुननी चाहिए। अब उसमें भी कैटेगरीज आ जाते हैं, है ना, कि जैसे बाहर के लोग अपना कुछ आइडेंटिटी लगा के रखते हैं, पर उसमें जैसे श्रील प्रभुपाद जी शास्त्र में बताया जाता है, जैसे दूध जो है सर्प के पीने से जो है दूषित हो जाता है, तो हमें तो बाहर से तो वाइट ही दिखता है, तो बाहर से दिखने वाले सारे लोग वैसे ही दिखेंगे, पर जिस पे कृष्ण की कृपा है। श्रील प्रभुपाद जी 3-4 लोग बैठे हुए थे, सबसे पूछ रहे थे हु इज़ कृष्णा, हु इज़ कृष्णा। कृष्णा बोले कि ये तो बहुत डिफिकल्ट डेफिनेशन है, कृष्ण का डेफिनेशन, कृष्ण परम भगवान है, ये है कृष्ण देवकी नंदन है ये। और उसी समय प्रभुपाद जी के एक शिष्य की छोटी लड़की थी सरस्वती, वो घूम रही थी इधर उधर, उससे पूछे कि हु इज़ कृष्णा, सीधा एक लाइन में बता दे, कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड, है ना। तो क्या है, जब भक्तों की कृपा होती है, ऐसे आचार्य जो कि कृष्ण को अच्छे से जानते हैं, है ना, तो उनसे हम भागवतम समझ सकते हैं। आप इनका जो एग्जाम्पल देख सकते हैं, गौर गोविंद स्वामी महाराज, है ना, तो गौर गोविंद स्वामी महाराज से पूछे कि उनसे सिर्फ 3 ही प्रश्न पूछे थे, क्योंकि वो पहले से ही भगवान को जान रहे थे, पहले से ही दिव्य थे। प्रभुपाद जी से पहली बार ही मिले, 3 ही प्रश्न पूछा गया, हु इज़ कृष्णा। यही 3 प्रश्न जो है किसी भी जीवात्मा का एक तरह से लेवल या समझ क्लियर कर देता है। कृष्ण कौन है? अब भागवतम भी 10 विषयों के ऊपर लिखा गया है ना। तो कृष्ण कौन है? परम भगवान है। हम कौन है? भगवान के अंश हैं। हमारा कार्य क्या है? भगवान की सेवा करना, है ना। तो यह भगवद्गीता का 5 विषय क्या है? जीव, ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल, कर्म। भागवतम के 10 विषय हैं, दूसरे स्कंद में बताया है। तो जो एटलीस्ट इन बेसिक को हम कैसे पता करेंगे, इन सब बेसिक को अगर जान रहा है तो उनसे हम सुन सकते हैं, है ना। अभी हम जैसे बताया गया शास्त्र में, जो कि आचार्य द्वारा प्रणाली में है, जो आज गुरु शिष्य परंपरा में है, 4 परंपरा बताई गई है ना, रुद्र संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, माधव श्री संप्रदाय, है ना। तो इन सब कुमार संप्रदाय, तो ये 4 संप्रदाय में जो है उनसे सुननी चाहिए। तो ऑथराइज्ड नॉलेज ही हमें लेना चाहिए। वैसे इंजीनियरिंग कॉलेज के बाहर जेरोक्स दुकान पे भी सारी नॉलेज मिल जाती है पर जेरोक्स दुकान वाले से हम नहीं पूछ सकते कि भाई कौन सा वायर लगाने से करंट मीटर सब जो है चलने लगेगा, है ना। किसी का टेक्निकल ज्ञान लेने के लिए टेक्निकल प्रोफेसर के पास जाना चाहिए, जो खुद ही डबल PhD लेके बैठा है ना। ऐसे प्रोफेसर के पास ही हमें जाना चाहिए। उसी प्रकार से भागवतम भी उसी के पास जाना चाहिए जो कि ये सब ज्ञान को पहले से लिया है, जिस पे कृष्ण की कृपा है, उन्हीं से हमें सुननी चाहिए, है ना। अब वो कैसे मिलेगा, हमें कैसे पता चलेगा? हाँ, प्रार्थना करना मेन है। प्रार्थना भगवान से जब हम प्रार्थना करेंगे कि ये भगवान मैं आपको जानना चाहता हूँ, है ना, तो भगवान खुद ही हमें उन तक लेके जाएंगे, गाइड करेंगे। ऐसे कई सारे लोगों से मिले हैं जो कि बाहर कहीं सुन रहे थे, बाहर जान रहे थे, पर उनके प्रश्नों के उत्तर उधर नहीं मिले। धीरे धीरे वो खुद ही आ जाते हैं यहाँ पे, खुद ही इस ओर आ जाते, ढूंढते ढूंढते, और फिर वो जुड़ जाते हैं, है ना। मेन है प्रार्थना।
भगवान से जब भगवान के बारे में जानना है उन्हीं से प्रार्थना करनी है। सूर्य समान है, सूर्य को सूर्य के अलावा और कोई नहीं दर्शा सकता। हरे कृष्ण।